हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है, यानी कि विलोपन विधि से समीकरण को हल करके एक्स वाई का मान कैसे निकाला जाता है, वो इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीका बताया जाएगा, जिससे आप लोग भी विलोपन विधि से समीकरण को बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। अगर आप बिहार बोर्ड 2024 के मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइप के सवाल हमेशा मैट्रिक एग्जाम में पूछते रहता है। तो इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या है, विलोपन विधि से समीकरण को हल करने के लिए यहाँ दो समीकरण दिए हुआ है। ठीक, एक ही प्रश्न है लेकिन इसमें दो समीकरण दिए हुआ है, इसी टाइप से एग्जाम में आता है। तो यहाँ क्या है, 2x + 2y = 2 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, और जो नीचे लिखा हुआ है इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक, यहां से पहले क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट जब करेंगे तो क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि यहाँ x वाला है और यहाँ y वाला है, इस दोनों में से किसी एक को गायब करेंगे, यानी कि काटेंगे, तो दूसरा का आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी कि x y में से अगर x को बराबर करके काट देंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, अगर y वाला बराबर करके काट देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग इसमें कुछ दिमाग लगाएंगे, जैसे कि x को बराबर करने के लिए इसमें क्या करना होगा, यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, बराबर नहीं है, अलग अलग है। यहाँ 2y है, यहाँ 4y है, ये भी अलग अलग है। लेकिन जब बराबर करना हो तो इसमें गुणा करके आप लोग बराबर कर सकते हैं। यहाँ अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x हो जाएगा। और यहाँ अगर 2 से गुणा करते हैं तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। यानी यहाँ भी 6x हो जाएगा, यहाँ भी 6x हो जाएगा। लेकिन दोनों में हम लोग क्या करना होगा, गुना करना होगा। लेकिन उससे भी आसान कुछ देखेंगे, यहाँ क्या है, 2y है, यहाँ 4y है। अगर इसी में 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये भी 4y हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 4y है ही। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी में 2 से गुणा कर देंगे, ताकि y वाला क्या हो जाए, बराबर हो जाए। y वाला अगर बराबर हो जाएगा तो वहां से x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे। तो इसमें 2 से गुणा करने के लिए हम लोग सिंपली इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको लैंग्वेज में भी आप लोग लिख सकते हैं। उसको कैसे लिखा जाता है आइए देखते हैं। यहाँ क्या है, 2 से गुणा किए हैं, इसी बात को यहाँ हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 यही दिए हुआ है, इसमें 2 से अगर गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें पहले अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x हो जाएगा। तो यहाँ 4x लिखेंगे। ठीक, उसके बाद प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ भी 2 से अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 4y हो जाएगा। ठीक, बराबर है तो बराबर देंगे। अब यहाँ 2 है, इसमें भी 2 से अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि ये तीसरा समीकरण बन गया। जब 2 से गुणा किए हैं तो इसको तीसरा समीकरण मान लेंगे। ठीक, अब इसके बाद अब एक समीकरण को सॉल्व किए हैं तो यहाँ तीसरा समीकरण निकल गया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 इस दोनों समीकरण को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे कि जोड़ने पे कटेगा या घटाने पे कटेगा। तो यहाँ भी +4y है, यहाँ भी +4y है। तो देखेंगे दोनों में प्लस ही दिए हुआ है, यानी कि इसमें अगर हम लोग घटाते हैं तो कट जाएगा। यानी हम लोग इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, y वाला टर्म जो है कट जाएगा और x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो चलिए इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिख कर बनाएंगे, ताकि एग्जाम में जब इस तरह से लिख दे तो आप लोगों को पूरा नंबर मिल जाए। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे कि समीकरण 2 और 3 को घटाने पर, इसको हम लोग को लैंग्वेज में लिखना है तो इसी प्रकार से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 और 3 को घटाने पर। ठीक, यहां से क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को घटाने पर, यानी कि समीकरण 2 और समीकरण 3 क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग लैंग्वेज में लिख देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 कितना है, 3x + 4y = 10 है। तो यहां लिखेंगे 3x + 4y = 10। समीकरण 2 लिख लिए हैं। अब समीकरण 3 को लिखेंगे, क्या है, 4x + 4y = 4 है। तो यहां से लिखेंगे 4x + 4y = 4।
यहाँ से समीकरण 2 और 3 को लिख लिए हैं। अब घटाना है तो इस प्रकार से करेंगे, ठीक, इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। अब इसमें हम लोग क्या लिखे हैं, समीकरण 2 और 3 को घटाने पर, जब घटाने पर लिखे हैं तो जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस हो जाएगा, यानी कि चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे। तो 3x है, यहाँ 4x है, तो 4x में से 3x जब घटेगा तो एक ही x बचेगा, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है, माइनस वाला बड़ा है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब यहाँ 4y में से 4y घटेगा तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यानी 0 हो जाएगा। अब बराबर के इस साइड क्या है, 10 है, -4 है, तो 10 में से जब 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहां से x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है बराबर के इस साइड आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, -x का नहीं। तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, -6 आ गया। तो यहां से जब x का वैल्यू -6 निकल कर आ गया, अब y का वैल्यू निकालना है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो जब x का मान समीकरण 1 में रखना है तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां से क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी x का मान -6 है और समीकरण 1 कितना था, 2x + 2y = 2, यानी कि समीकरण 1 ये है। और x का मान इसमें रखना है, यानी कि x के जगह पे कितना रखेंगे, -6 को रखेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2x है तो 2 गुना x के जगह पे कितना रखेंगे, -6 को रखेंगे, तो -6 यहाँ लिख देंगे। कहीं भी अगर 2x लिखा हो इसका मतलब क्या है कि 2 गुना x है, यानी x के साथ 2 जो है गुणा में है। उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ 2y है तो 2y लिखेंगे, बराबर के इस साइड क्या है तो 2 का 2 लिख देंगे, ठीक। अब इसके बाद इसी को सॉल्व करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 लिख देंगे। इसके साथ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ प्लस 2y = 2 हो जाएगा। अब समीकरण आप लोग सॉल्व किए होइएगा, जब भी ABCD वाला कोई भी अक्षर आता है तो उसको क्या करते हैं, बाएं साइड रखते हैं, और जो संख्या वाला आता है उसको दाहिने साइड भेज देते हैं। यानी कि ABCD वाला इसमें से y है तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग y को इस साइड रखेंगे, और जो साधारण संख्या वाला है उसको दाहिने साइड भेज देंगे, यानी कि -12 को उस साइड भेजेंगे। तो -12 को उस साइड भेजने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2y बराबर, यहाँ 2 पहले से है तो 2 लिखेंगे, यहाँ माइनस में 12 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2y बराबर 12 और 2 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। यहाँ प्लस इसलिए हुआ है क्योंकि इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर इधर प्लस में रहता तो इधर जाता तो माइनस में हो जाता, चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक। तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 14 है तो 14 लिख देंगे। यहाँ 2 जो है y के साथ गुना में है, 2y है, इसका मतलब क्या है कि 2 गुना y है, तो y के साथ 2 जो गुणा में है बराबर के इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। भाग कहने का मतलब बटा में हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से बटा में हो गया। आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, समीकरण में क्या होता है, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाता है, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाता है, और जब इधर गुणा में है तो इधर भाग में हो जाता है, और इधर भाग में हो तो इधर क्या हो जाता है, गुणा में हो जाता है। इस प्रकार से समीकरण बनता है। अब यहाँ से y बराबर क्या हो गया, 14/2 हो गया। यहाँ से काटेंगे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी कि यहाँ से 7/1 आ गया। तो 7 जब 1 आया तो बटा के नीचे जब 1 आ जाए तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, हटा देते हैं, तो यहाँ से 7 आ गया, यानी कि y बराबर यहाँ से कितना निकल कर आ गया, 7 आ गया। और x का वैल्यू कितना आया था, -6 आया था। तो यहाँ से x का मान निकल कर आ गया -6 और y का मान निकल कर कितना आ गया, 7 आ गया। इस प्रकार से विलोपन विधि से आप लोग समीकरण को हल कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।